एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर डेविडसन और आप लोग के बीच में जरूर आज ये रात का समय है और काफी रात हो चुकी है, नियर अबाउट आई थिंक 10 बज चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के रात में आया क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है कि सुबह से लेकर वो अनेक जो उनका चर्च है या फिर कई ऑनलाइन भी है, बहुत सारे चर्चेस में वो ज्वाइनिंग किए होंगे और संदेश को सुने भी होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि परमेश्वर का वचन है जो जीवित कलाम है और हमसे और आपसे वो हर समय जब भी आप बात करते हैं वो अलग अलग तरीके से बात करता है। हमारी जरूरतों के अनुसार वो हमसे बात करता है, जो हमारे नीड है उसके अनुसार हमसे बात करता है। वो हमें सिखाता है, हमें संभालता है, हमारी अगुवाई करता है और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। सो आप सभी का स्वागत करते हैं और इस ब्रीथ ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री जो इंडिया में है और हम कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, हमारे साथ आप लगातार जुड़ सकते हैं। खास करके मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस समय चंडीगढ़ मोहाली में हूं। मैं मोहाली में सेवा कर रहा हूं मैं, और हर एक जन, जितने भी जन पंजाब से हैं, जितने भी नियर बाई पंजाब से आप लोग हैं, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और संगति कर सकते हैं। हम आपके साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर हैं और प्रभु के नाम की महिमा होने पाए उसके लिए। कहीं से भी हो, आप हमारे साथ जुड़ के परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। Dear friends, so once again I welcome you all in the name of Jesus Christ and wishing you all happy Resurrection Day and Easter. So आप सभी को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। और मेरे प्रियो, लगातार आप शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें, बने रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से आपसे बात करने वाला है। और हो सके तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि जितना हो सके आप लोगों को शेयर करें। आप अपने फ्रेंड्स को आप जो है कि वॉच पार्टी भी कर सकते हैं, आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को, जहां कहीं आप चाहते हैं आप शेयर करें, ताकि ये वचन जो परमेश्वर आज बात करने जा रहा है बहुतों के लिए जीवन बदलने का एक अवसर होगा। और हो सकता है कि आप मिनिस्ट्री में नहीं हैं, आप सेवा में नहीं, बट लेकिन फिर भी आप सेवा करने की इच्छा रखते हैं मेरे प्रियो, तो ये भी एक सेवा है। हो सकता है शायद आपका वचन शेयर करने से, आपको ये शेयर करने से बहुतों का जीवन बदल सकता है। बहुत से लोग परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। आप बहुत से लोग जो बचाए हुए लोग हैं उनको ईस्टर का एक सही मतलब, सही मीनिंग मालूम चलने पाएगा और वो भी अपने जीवन को बदलने पाएंगे। सो आज हम परमेश्वर के जिस प्रकार से हम जानते हैं मेरे प्रियो कि ये ईस्टर का दिन है, रिजरेक्शन का दिन है, पुनरुत्थान का दिन है, जिस दिन की परमेश्वर जब वो मारा गया, और गुड फ्राइडे के दिन, जिसको हम गुड फ्राइडे बोलते हैं और गुड फ्राइडे हम मनाते भी हैं। गुड फ्राइडे के दिन का जो मेरा संदेश है वो आपको YouTube पे मेरे मिल जाएगा। वो भी बहुत ही अद्भुत संदेश के साथ है मेरे प्रियो। सो आप सभी लोग से मैं कहना चाहता हूं कि मेरा YouTube चैनल है पास्टर डेविडसन के नाम से। आपको उस पर गुड फ्राइडे की टीचिंग, गुड फ्राइडे का प्रचार जो मिल जाएगा, और उसी से संबंधित, उसी को मैं कंटिन्यू उसी से कंटिन्यू में करने जा रहा हूं, ताकि आपको चीजें समझ में आने पाए मेरे प्रियो। सो जिस प्रकार से हम जानते हैं कि गुड फ्राइडे हम मनाए हैं, और मैंने एक बात कहा था, आप सभी से कहा था, और मैं आज फिर कहता हूं कि कोई भी चीज जो भी परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर किया, चाहे उसका जन्म हो, चाहे वो गुड फ्राइडे जिस दिन मारा गया वो समय हो, या फिर जिस दिन वो दफनाया गया वो समय हो, या फिर जिस दिन वो जी उठा, अर्थात आज का दिन जो हम मनाते हैं, वो कोई हमारा त्योहार नहीं है। इट्स नॉट अ फेस्टिवल टू सेलिब्रेट टू सेलिब्रेट, या फिर हम उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, बट लेकिन हम इसको इस रूप में मना सकते हैं जब तक हमारे जीवन से हम लोगों को दिखा सकते हैं, हमारे स्वभाव से लोगों को हम दिखा सकते हैं, हमारे बोली भाषा से लोगों को हम दिखा सकते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे जो हमारे जीवन के क्षेत्र हैं उनसे हम लोगों को दिखा सकते हैं कि ईस्टर रियल में है क्या, या फिर जो ये पुनरुत्थान का दिन है ये हमारे लिए क्या मायने रखता है। क्योंकि इसको समझने के लिए ये कोई त्योहार नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, कोई भी चीजें त्योहार नहीं हमारे लिए। ये एक न्यूज है, ये एक हमारे लिए यादगारी है जो परमेश्वर ने मानव जाति के लिए किया है। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे संसार में किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, वो हर एक व्यक्ति
वो हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने अपने 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 प्राण को दिया, अपने अपने खून को बहाया, अपने जीवन को दिया, ताकि वो उद्धार पाए, उसका पाप क्षमा हो जाए, उसका अपराध क्षमा हो जाए और वो व्यक्ति परमेश्वर के करीब आने पाए और अपने उद्धारकर्ता को अर्थात यीशु मसीह को, अपने सृष्टिकर्ता को अर्थात परमेश्वर को वो ग्रहण करने पाए और जानने पाए कि सच्चा परमेश्वर कौन है। क्योंकि एकमात्र यीशु मसीह ही हैं जिन्होंने कि अपने जीवन को मानव जाति के लिए दिया, और ताकि मानव जाति आजाद किया जाए, ताकि मानव जाति जो पाप में फंसा था वो उसको छुटकारा मिलने पाए। जिस पाप में, अपराध में, हम गुनाह में पड़े हुए थे, उससे हम छुटकारा पाने पाए। सो मेरे प्रियो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर को मारा गया, उसको अपने गुनाहों के लिए नहीं मारा गया, उसको अपने पाप के लिए नहीं मारा गया, या उसने कुछ ऐसा बहुत बड़ा गुनाह किया था उसके लिए उसको नहीं मारा गया। आपको समझने की जरूरत है कि परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे पापों के कारण से, मानव जाति के पापों के कारण से, लिखा गया यूहन्ना 3:16 में, वहां पे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। उसने हमसे प्रेम किया, जगत से प्रेम किया, और मेरे प्रिय हम देखते हैं कि अपने एकलौते पुत्र को उसने दिया ताकि हम सब उस पर विश्वास पाएं। तो हम जब पाप में पड़े हुए थे, हम जब श्राप में पड़े हुए थे, हम जब जीवन हमारा दबा हुआ था, तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके क्रूस पर दे दिया बलिदान होने के लिए, ताकि हम सब उससे आजाद पाएं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी किया मानव जाति के लिए किया। परमेश्वर ने जो कुछ भी किया वो एक हमारे और आपके एक एक व्यक्तिगत पर्सन के लिए, जो कि संसार में इस पृथ्वी पर रहता है, उसके लिए परमेश्वर ने किया है। क्योंकि वो अपने किसी पाप के कारण से उसको मारा नहीं गया, और इसलिए मैंने गुड फ्राइडे को बताया था कि उसको कोई मौत नहीं मार सकी थी, या फिर किसी की मार उसको नहीं मार सकी थी, या फिर कोई ऐसी चीज परमेश्वर को मार नहीं सकी थी। लिखा गया है, हम पढ़ते हैं, जब वो लास्ट वाणी हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को सौंपा, या फिर ही गेव हिज स्पिरिट टू द लॉर्ड, वो अपनी आत्मा को दे दिया, सौंपा। वो उसको मारा नहीं गया था, वो मरा नहीं था। ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ, ही सरेंडर्ड हिज स्पिरिट टू द लॉर्ड, टू हिज फादर। वो मारा नहीं गया, उसको मौत ने नहीं मारा था, किसी ने उसको मारा नहीं था, बट उसने अपनी आत्मा को सौंपा था, अपनी आत्मा को वो दे दिया था अपनी इच्छा के द्वारा कि नहीं, अब मुझे देना, क्योंकि वो योजना के तहत था। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए किया। तो हमें समझने की जरूरत है, ये सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं कि यीशु हमारा कितना आज लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज लोग त्योहार को मना रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, बहुत कुछ तैयारियां वो कर रहे हैं कि यीशु जी उठाए। अभी मेरे पास जो है कुछ वीडियोस भेजे गए हैं, और मेरी बहन उन्होंने सेंड किया मुझे है, और मैंने देखा वहां पर कि लोग जुलूस निकाले हैं, लोग यीशु मसीह की मूर्त बनाकर, और भीड़ जा रही है, लोग गा रहे हैं, सुना रहे हैं। दैट्स गुड, वो अच्छी बात है कि आप लोगों को बता रहे हैं कि आज का दिन था कि परमेश्वर हमारे लिए जी उठा था। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात है कि ये कोई चमत्कार की बात नहीं है। हम दुनिया को ये नहीं बताना चाहते हैं, दुनिया को हमें यह नहीं बताना है कि यीशु मसीह हमारा चमत्कारी परमेश्वर है, यीशु मसीह हमारा बहुत अद्भुत परमेश्वर है, यीशु मसीह हमारा बहुत अद्भुत परमेश्वर है कि वो जी उठा। उसकी महानता को हमें दिखाने की, हमें केवल नहीं दिखाना, उसकी महानता ही हमें केवल नहीं दिखाना है कि वो जिंदा हो गया। हमारा परमेश्वर सारे देवताओं में कितना महान है, हमारा परमेश्वर सारे ईश्वरों में कितना महान है, हमारा परमेश्वर संसार में कितना महान है, उसको मैं दिखाने के, सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, हमारे हर एक बीमारी को उसने जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, लिखा गया कि वो हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारे अधर्म के काम, हमारे बीमारी, हमारी गरीबी, हमारी कंगाली, हमारी बुराइयां, हर एक प्रकार की बातों को जो हमें परमेश्वर के, हमारे और परमेश्वर के रिश्ते के बीच में रुकावट का कारण बनी थी, उन सब को लेकर परमेश्वर क्रूस पे मरा। तो परमेश्वर क्रूस पे क्या क्या लेकर मरा? हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारे अधर्म के काम, हमारे बुराई, हमारे झगड़ा लड़ाई, हमारा गरीबी, हमारे कंगाली, हमारा झूठ बोलना, हमारा एवरी सिंगल थिंग, जो बातें परमेश्वर को
हमारे और परमेश्वर के बीच में, रिलेशन के बीच में, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने में जो रुकावट का कारण बनती थी, उन चीजों को लेकर परमेश्वर ने क्रूस पे खत्म किया, ताकि हम परमेश्वर के करीब आए और ताकि हमारा रिश्ता जो अदन की वाटिका में टूट चुका था आदम हवा के पाप के करने के कारण से, उसको परमेश्वर फिर से जोड़े। सो हमें ये डिक्लेरेशन नहीं करना है, केवल हमें यही नहीं बताना है कि हमारा परमेश्वर बहुत महान है क्योंकि वो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। ये डिक्लेरेशन केवल नहीं करना, डिक्लेरेशन ये भी करना है कि परमेश्वर ने आपके, हमारे पापों को, हमारे उन सारी चीजों को क्रूस पे खत्म किया, लेकिन अभी भी क्या हमारे जीवन से वो बातें गई हैं? सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि परमेश्वर जी उठा, परमेश्वर को मरना था क्योंकि उसकी योजना के तहत था। अगर वो नहीं मरता तो हम उद्धार नहीं पाते, वो नहीं मरता तो हम चंगाई नहीं पाते, वो नहीं मरता तो हमारा पाप नहीं जाता। तो उसका योजना में था, उसको गाड़ा जाना था, उसको जीवित भी होना था, लेकिन जीवित परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, हमारे और आपके लिए मारा गया, हमारे और आपके पाप के बोझ को लेकर वो क्रूस पे चढ़ा था, वो क्रूस पे खत्म किया है। तो क्या जब हमारे और आपके पाप को लेकर वो क्रूस पे मरा और दफनाया गया, तो क्या आपके पाप, आपके श्राप, आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं, आपके स्वभाव, आपके चाल चलन, एवरी सिंगल थिंग, मैंने कहा कि हर एक वो बात है जो परमेश्वर को पसंद नहीं करती हैं, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाती हैं, क्या वो चीज दफनाई गई है? क्या यीशु जब जीवित हुआ तो हम भी उसके साथ जिंदा किए गए? तो क्या हम जब हम जीवित उसके साथ किए गए हैं तो क्या हम उसी स्वभाव में दोबारा वापस आए हैं? क्या वही हमारा पाप अंदर पाया जाता है? क्या बुराई हमारे अंदर पाई जाती है? क्या वो लालच, वो क्रोध, वो ईर्ष्या, वो बातें हमारे अंदर पाई जाती हैं? जिसके लिए परमेश्वर क्रूस पे मारा गया, जिसके लिए परमेश्वर क्रूस पे गाड़ा गया, जिसके लिए परमेश्वर जी उठा ताकि हम नया जीवन पाएं, तो क्या वो जी उठना हमें सेलिब्रेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हमें यह देखना है कि जब परमेश्वर जी उठा तो हम भी उसके साथ जीवित किए गए। तो क्या हमारे जीवन में क्या नया परिवर्तन हुआ? हमारे जीवन कहां ट्रांसफॉर्म हुआ? हमारे जीवन में क्या चेंजेस आए हैं? हम कहां तक परिवर्तित हुए हैं? क्या हमारे जीवन में पाप गया? क्या हमारे जीवन से व्यभिचार गया? क्या हमारे जीवन से नशा करना चला गया? क्या हमारे जीवन से झूठ बोलना चला गया? क्या हमारे बिहेवियर से वो बातें चली गई जो परमेश्वर को पसंद नहीं करती है? मेरे प्रियो, ये केवल महानता की बात ही नहीं है, ये महानता की बात है कि परमेश्वर हमारा जी उठा और केवल यीशु मसीह ही है जो मुर्दों में से जी उठा था ताकि वो हमें नया जीवन दे सके। हमें नया जीवन देने के लिए वो जीवित हुआ। मेरे प्रियो, क्या आपका जीवन नया हुआ? मेरा सवाल ये है, ईस्टर आप तभी मना सकते हो जब आपको लगता है कि आपका जीवन नया हुआ है, जब आपको लगता है कि आपका पाप सच में खत्म हो गया है, मेरे जीवन कोई पाप नहीं रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को पवित्र करने के लिए, हमारा जीवन को पवित्र करने के लिए अपने आप को मारा उस क्रूस पे और वो सारी चीजों को दफना दिया और एक नए जीवन के साथ वो ऊपर आया, बाहर आया, जिंदा हुआ ताकि हम सब का जीवन परिवर्तित हो जाए। सो माय क्वेश्चन इज, क्या हमारा जीवन परिवर्तित हुआ? क्या हम सब के जीवन से वो सारी बातें चली गई हैं जिसके कारण से कि परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पे अपने आप को जीवन को दिया? आज लोग इसको मना रहे हैं, बहुत अच्छे से त्योहार के रूप में मना रहे हैं, बहुत अच्छे से लोग सेवा, मतलब इसको खुशी खुशी, हमारा प्रभु महान है, महान है, महान है। भाई, वो महान है इसीलिए उसने अपने जीवन को दिया, वो महान है इसीलिए वो क्रूस पे मारा गया। लेकिन क्या उसकी महानता का असर हमारे जीवन में हुआ? क्या उसकी महानता का कुछ फर्क हमारे जीवन पे पड़ा? जिस पाप को लेकर वो मारा गया, क्या वो पाप हमारे जीवन में पाया जाता है अभी? यदि है तो आपको ईस्टर मनाने की जरूरत नहीं है। यदि पाप अभी भी आपके जीवन में है, व्यभिचार अभी भी आपके जीवन में है, नशा अभी भी आपके जीवन में है, अगर सारी बातें, सारी बुराइयां अभी भी आपके जीवन में है, अधर्म के काम अभी भी आपके जीवन में है, तो मैं कहता हूं कि ईस्टर आपके लिए नहीं। इसका मतलब परमेश्वर आपके लिए जीवित नहीं हुआ, फिर आप सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं आपको है। यदि आप सेलिब्रेट तभी कर सकते हैं जब आपके जीवन में कुछ चेंजेस आए हों और आपको लगता है कि परमेश्वर जिस कारण से मारा गया, जिस कारण से गाड़ा गया, वो एक नया जीवन के साथ मैं आज अपने आप को डिक्लेयर करता हूं, परमेश्वर मैं आज बिल्कुल पवित्र हूं, मैं धर्मी जन में गिना जाना चाहता हूं। परमेश्वर, मेरे प्रियो, जो मेरा आज का विषय, जो आज मेरा जो टॉपिक है वो था मिसिंग ईस्टर, मतलब ईस्टर को मिस करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो रियल ईस्टर को या फिर रियल पुनरुत्थान के दिन को मिस कर जाते हैं। सो द टॉपिक
टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक इज मिसिंग ईस्टर। मतलब ईस्टर को बहुत से लोगों ने मिस कर दिया, और इस बात को हमें समझने की जरूरत है। केवल हम त्योहार में फंस के रह गए हैं, केवल इसको हम एक फेस्टिवल के रूप में मनाना है करके हम केवल फंस के रह गए हैं। हम सही इस ईस्टर को, हम सही पुनरुत्थान के दिन को मिस कर चुके हैं। हम सही पुनरुत्थान को मिस कर चुके हैं। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि ईस्टर कितना फर्क लाना चाहिए, ईस्टर का दिन कितना हमारे अंदर चेंजेस को लाना चाहिए, ईस्टर का दिन जो हमारे जीवन में कितना बड़ा एक चेंजेस को लाना चाहिए। कुछ चीजें होती है मनुष्य के लिए असंभव होती है, नहीं आई कैन नॉट चेंज दिस, लेकिन परमेश्वर जब मर सकता है, वो गाड़ा जा सकता है, वो जीवित हुआ मेरे प्रियो, तो वो उस हर चीजों के लिए, वो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर बहुत पहले मारा गया, आज वो गाड़ा, आज वो जिंदा नहीं हुआ है, आज वो मारा नहीं गया, वो हो चुका है, उसको हम याद करते हैं और याद करके अपने जीवन में परिवर्तन को लाते हैं। तो परमेश्वर उन हर पापों के लिए, उन हर अपराधों के लिए जो आने वाला व्यक्ति, जो जन्म लेने वाला व्यक्ति, उसके लिए भी वो मारा गया, उसके लिए भी वो गाड़ा गया, उसके लिए भी वो जिंदा हुआ है, उसके लिए भी उसने क्षमा किया है, और वो हर चीज परमेश्वर ने पहले से कर चुका है। और हम कुछ चीजों को देखने वाले हैं मेरे प्रियो कि ये जो गुड फ्राइडे अगर नहीं होता तो ईस्टर शायद हमारे जीवन में नहीं आता। आज यदि हम ईस्टर मना रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुड फ्राइडे, एंड गुड फ्राइडे नहीं होता तो आज हम ईस्टर सेलिब्रेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यीशु नहीं मरता तो आज हम उसके जीवित होने की हम आज सेलिब्रेट नहीं कर पाते मेरे प्रियो। सो आइए कुछ चीजों को हम देखेंगे कि यीशु मसीह जब क्रूस पे मरा तो वो सब कुछ किया गया, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। क्या हम ईस्टर को मिस कर रहे हैं? क्या हमने ईस्टर को सच में मिस कर दिया? आज बहुत सारे लोग होंगे, बहुत बड़ी बड़ी कलीसियाओं में गए होंगे, बहुत सारे भीड़ उनके पास आई होगी। आज मैं अकेला बैठा हूं, हमारा परिवार हमारे साथ में है, हम प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, हमारे पास बहुत भीड़ नहीं है, हमारे पास लोग कनेक्टेड नहीं है, हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ा चर्च नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आज ईस्टर मनाए होंगे, बहुत भीड़ होगा, बहुत कुछ खाए पिए होंगे, लेकिन वो ईस्टर को मिस कर दिए होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कि ईस्टर को मिस कर दिया, उन्होंने ईस्टर को खो दिया, उसके सही मतलब को खो दिया, केवल अपने उस सेलिब्रेशन में कि यीशु आज जी उठा है। हम यीशु के तारीफ में लगे हुए हैं कि वो जी उठा, जी उठा, जी उठा, कितना महान है, लेकिन हमारे अंदर क्या चेंजेस आए हैं उसके जीवित होने से, वो फर्क नहीं पड़ता है। हमने सुबह ईस्टर मनाया, शाम को फिर हम वैसे ही हो गए जैसे हम पहले थे, जैसे हमारा स्वभाव पहले था, हम वैसे ही हो गए, हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं आया है, तो फिर आपको ईस्टर मनाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन हम मेरे अपने कुछ वचन को हम देखेंगे और हम उसको पढ़ेंगे। तो एक व्यक्ति था जो कि परमेश्वर जो एक यीशु मसीह का एक चेला था, जिसको हम देखते हैं कि उसने ईस्टर को मिस किया, उसने मिस कर दिया, और उन सारी चीजों को वो ईस्टर का मिस करना मतलब ये नहीं है कि आप चर्च में नहीं गए तो आप मिस कर दिए, चर्च सर्विस अटेंड नहीं करना वो मिस नहीं कहलाता है, या फिर आप चर्च नहीं गए उसको वो मिस नहीं कहलाता है, या फिर आप संगति नहीं किए वो मिस नहीं कहलाता है। ईस्टर का मिस होना मतलब यीशु मसीह के साथ आपका इनकाउंटर मिस हो गया। यीशु मसीह के साथ जो आपका आपकी उपस्थिति, यीशु मसीह का जो प्रेजेंस का एक्सपीरियंस है वो आपने मिस कर दिया। यीशु मसीह के जी उठने का जो अनुभव है वो आपने मिस कर दिया। चर्च जाना अगर आपने मिस किया तो वो मिस करना नहीं कहलाता है। मिसिंग ईस्टर मतलब यह है कि परमेश्वर के आप जो है कि यीशु मसीह के इनकाउंटर को, उसका सामना आपने मिस कर दिया। हम देखते हैं एक चेला था, यीशु मसीह का एक चेला था, एक डिसाइपल था, जिसने कि यीशु मसीह के वो इनकाउंटर को उसने मिस कर दिया। हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक, उसका मेरे साथ खोलेंगे पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 20 अध्याय का हम 19 आयत से पढ़ेंगे, लेकिन हम जो खास करके हम देखते हैं वहां पर यूहन्ना की पुस्तक उसका 20 अध्याय का 24 आयत में चीज लिखा गया है। हम इनफैक्ट 21 आयत से पढ़ेंगे और 19 से भी पढ़ लेंगे तो हमें और चीजें समझ में आ जाएंगी। तो कोई पढ़ सकता है? सो आई विल रीड दैट, मैं पढ़ूंगा।
थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल होता है, लेकिन खैर कोई नहीं, पढ़ता हूं। लिखा गया है, उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और 20 आयत में लिखा गया है, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। लिखा गया था तब चेले देखकर प्रभु को आनंदित हुए। लेकिन जब हम सीधा 24 आयत में आते हैं, वहां पर क्या लिखा गया है, एक बात लिखा गया है कि परंतु 12 में से एक, 12 चेला में से एक था, 12 चेला में से एक अर्थात थोमा, जिसका नाम था थोमा, यीशु मसीह का चेला था, वो 12 में से एक था, जो दिदमुस कहलाता था। जब यीशु आया तो उनके साथ न था। यहां पर लिखा गया जब यीशु आया तो वो उनके साथ नहीं पाया गया, फिर वो उनके साथ नहीं था। वो एक संदेह करने वाला व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। वो संदेह करता है, वो बोलता है क्या तुम सच में यीशु मसीह हो? मुझे यीशु मसीह आता है और कहता है तुम मेरे हाथ में उंगली डालकर देखो, मेरे पंजर में तुम उंगली डालकर देखो, क्या मैं वो नहीं हूं? परमेश्वर ने अपने आप को, परमेश्वर वहां पे गुस्सा नहीं किया, परमेश्वर वहां पर उसके ऊपर भड़का नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को बोला तू देख ले, एक बार चेक कर ले क्या मैं हूं या नहीं। और थोमा को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने दिया और वो चेक किया और फिर वो विश्वास करता है कि हाँ परमेश्वर आप ही हैं करके। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से कि वो उसको वहां पर वो नहीं था। तब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीले के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और वो उसने, थोमा ने कहा, जब तक जहां पर कीले ठोकी गई थी, अगर मैं उस पर हाथ में उंगली न डाल लूं या फिर मैं जहां पंजर में छेदे गए थे उसमें उंगली न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। एंड ही मिस द ईस्टर, जिस कारण से परमेश्वर जीवित हुआ था एक सारी चीजों को खत्म करने के लिए, सारी चीजों को वो व्यक्ति, इसने ईस्टर को मिस किया। आज बहुत सारे लोग हैं जो मेरे प्रियो परमेश्वर को, असली ईस्टर के मीनिंग को मिस कर रहे हैं। वो अपने स्वभाव को बदलने को तैयार नहीं है, अपने हम चाल चल को बदलने को तैयार नहीं है, अपनी कठोरता को बदलने को तैयार नहीं हम है, अपने विचार को बदलने के लिए तैयार नहीं हम है। हमारे अंदर जो पाप है वो लगातार हमसे हुआ जा रहा है, जिसके कारण से कि जो पाप परमेश्वर ने दफना दिया, जो क्रोध प्रभु ने दफना दिया, जो सारी चीजें प्रभु ने दफना दिया, उन सारी चीजों को हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अभी भी पाया जाता है, जो हमारे लिए ईस्टर अभी तक वो है नहीं। इफ इट इज इन अस, अगर वो हमारे अंदर है तो आज हमें बदलने की जरूरत है। अगर वो हमारे अंदर है मेरे प्रियो, तो ईस्टर आपके लिए आशीषमय का दिन होगा। अगर वो नहीं है तो आपके लिए ईस्टर आशीषमय का दिन नहीं कहलाएगा, यदि आप अपने जीवन में उन चीजों को, उसके उठाए जाने को या फिर उसके जीवित होने के अगर चीज, उसके जीवित होने के अगर आप महत्व को समझते तो आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। और इसको हम जानते हैं मेरे प्रियो। कुछ वचन को और भी हम पढ़ेंगे कि आज लोग हम देखते हैं कि सब कुछ लोग कर रहे हैं, हम सब कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर चीज हम कर रहे हैं, लेकिन हम एक चीज को भूल जा रहे हैं। कुछ हम वचन को पढ़ेंगे और देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह केवल अकेले वो मारा नहीं गया, अकेले वो गाड़ा नहीं गया, हमारे शरीर पर कोड़े नहीं लगे, हमने क्रूस नहीं उठाया, लेकिन वचन कहता है, हम देखते हैं वचन क्या क्या कहता है। कुछ वचन को हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, और हम देखेंगे कि कैसे अपने जीवन को हमें अपने को तैयार करना, इस तरह हमारे लिए क्या मायने रखता है। हम पहला जो वचन पढ़ेंगे वो गलतियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 20 आयत हम खोल लेंगे। बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 20। बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 20 हम पढ़ेंगे। आप सभी खोल सकते हैं और थोड़ा वेट कर सकते हैं पढ़ने में, क्योंकि समय लगेगा मुझे। और यहां पर हम देखते हैं बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 20 में क्या लिखा गया है। और यहां पर लिखा गया है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और
और मैं शरीर में अब तो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। लिखा गया है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। यदि आप ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं, यदि आप पुनरुत्थान का दिन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको यह भी विश्वास करना है, जानना है कि क्रूस पे हम भी उसके साथ चढ़ाए गए, क्योंकि पाप हमने किया था, गुनाह हमने किया था, हमारे जीवन में पाप था, मानव जाति के जीवन में पाप था। मानव जाति के पाप के कारण से परमेश्वर क्रूस पे लटकाया गया, तो हम भी उसके साथ लटकाए गए, ताकि हम जब वो जीवित हो, उन सारे चीजों को दफना के जब वो जीवित हो, तो हम एक नए सिरे के साथ, नए मनुष्यत्व के रूप में हम बाहर आए और हमारा जीवन एक नया दिखने पाए। बट वो दिख नहीं रहा है। तो आपको ईस्टर मनाने की जरूरत नहीं है, फिर आप ईस्टर को सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। और हम वचन को पढ़ेंगे कि एक और वचन को हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 6 वर्सेस 3 to 8 हम पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 3 से 8 तक हम पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय 3 से 8 तक हम पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 3 से 8 हम पढ़ेंगे। अगर आप लोग कोई लाइव हैं जो अगर आप वचन को लिख सकते हैं तो थोड़ा सा लोगों को पढ़ने में इजी भी होगा और लोगों को एक मिल भी जाएगा आइडिया कि क्या पढ़ना है। तो बुक ऑफ रोमन चैप्टर 6 वर्सेस 3 to 8, रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 3 से हम 8 तक पढ़ेंगे। यहां पर लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। लिखा गया हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा द्वारा मारे हुए से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। लिखा गया कि जैसे वो लिखा गया कि जैसे वो पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो परमेश्वर जब जिलाया गया, तो वो जैसे वो परमेश्वर, क्योंकि वो नया जीवन के लिए प्रभु नहीं जीवित उठा था। परमेश्वर जिंदा इसलिए नहीं हुआ कि उसके जीवन में कुछ नया हो जाए, उसका चाल चलन बदल जाए, क्योंकि परमेश्वर का चाल चलन, परमेश्वर का स्वभाव हमेशा एक सा रहा है। परमेश्वर को अपनी चाल चलन बदलने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को अपना स्वभाव बदलने की जरूरत नहीं है। हम उसको नहीं कह सकते हैं कि वो जीवित इसलिए हुआ ताकि वो अपना चाल चलन बदले, ताकि वो अपना स्वभाव बदले, क्योंकि उसको बदलने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है, वो अद्भुत है, वो पवित्र है, वो निर्दोष है और वो पवित्र 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 परमेश्वर है। बदलने की यदि जरूरत है, यदि वो जीवित हुआ तो हमारे और आपके लिए, ताकि हमारा और आपका स्वभाव, चाल चलन नया हो जाए और बदलता जाए। परमेश्वर जब जीवित हुआ तो अपने स्वभाव को बदलने के लिए नहीं, अपने चाल चलन को बदलने के लिए नहीं मेरे प्रियो, वरन हमारी चाल चलन को बदलने के लिए कह रहा है वो, ताकि हमारा चाल चलन नया हो जाए और हमें उसको बदलने की जरूरत है। फिर लिखा गया है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट गए हैं। यदि हम उसके मृत्यु में जुट गए हैं, अगर उसकी मृत्यु की समानता में हम जुड़े हैं, हम मारे गए हैं, तो उसके जीवित होने में भी हम जुट गए हैं। यदि आप उसके साथ मारे गए हो तो उसके जीवित होने में भी आपका हिस्सा है। और लेकिन अगर आप जीवित हुए उसके साथ हो, तो आपका जीवन एक नया जीवन होना चाहिए। आपका हमारा जीवन और चाल चलन एक नया होना चाहिए। लिखा गया है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। लिखा गया 6वीं आयत में, रोमियो उसका 6 अध्याय का 6ठी आयत में क्या लिखा गया है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था, जो पाप में था, जो अपराध में था, जो व्यभिचार में था, जो नशे में फंसा हुआ था, जो हर प्रकार के गुनाह में था, वो परमेश्वर के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। आप इस वचन को रोमियो उसका 6 अध्याय का 6 आयत बहुत ही ध्यान से पढ़ेगा मेरे प्रिय। लिखा गया है कि हमारा जो शरीर था, हम चढ़ाए गए, हम उसके साथ चढ़ता कि हम पाप के दासत्व में न रहें। हमारे अंदर एक नया मनुष्यत्व, अपने पुराने मनुष्यत्व को हम चढ़ाए क्रूस पर। लिखा है, इसको फिर से पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा इस वचन को। क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि
पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, जो पाप का शरीर है उसको व्यर्थ करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको नाश करने के लिए परमेश्वर हम चढ़ाए गए, और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। जब वो जीवित हुआ तो इसलिए नहीं कि हम पाप के दासत्व में रहें, ताकि हमारा चाल चलन बदल जाए, हम पाप के दासत्व में नहीं रहे करके वो हमारे पापों को क्रूस पे खत्म किया और जी उठा। मेरे प्रिय, यदि आज हम ईस्टर मना रहे हैं, यदि आज हम जीवित हैं, परमेश्वर जी उठा इस बात को हम कहते हैं, और अभी भी हम पाप के दासत्व में हैं, अभी भी पाप का स्वभाव हमारे अंदर पाया जाता है। स्वभाव में बहुत सारी चीजें आती हैं, वो है बहुत सारी चीजें हमारे स्वभाव में, चाहे वो आपका गुस्सा हो, आपका हठीलापन हो, आपका किसी प्रकार का झूठ बोलना, अभी संसारिक बातें हो, चाहे किसी प्रकार की बातें क्यों ना हो, जो पाप में गिनती उसकी होती है, वो सारी चीजों में अगर वो दफनाया नहीं गया है और परमेश्वर आज जी उठा है और हमारा जीवन आज भी उन्हीं बातों में पाया जाता है, तो फिर ईस्टर आपके लिए नहीं है, फिर ईस्टर आपके लिए नहीं है। और 7वें आयत में क्या लिखा गया? क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। यूं लिखा गया है, जो मर गया वो पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। जो मर गया वो पाप से छुटकर धर्मी ठहरा है। यीशु मसीह मारा गया, उसके साथ हम भी मारे गए, और जब वो जी उठा तो हम पाप से छुटकर धर्मी ठहरे हुए हैं। यदि आपको जांचना है, हमें जांचना है, आपको परखना, हमें परखना, क्या हमारा जीवन अभी भी पाप में है? क्या हमारा जीवन अभी भी हमारा जीवन अपराध में है? क्या अभी भी हमारा जीवन उन बातों में पाया जाता है जिसके कारण से कि यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया? मेरे प्रियो, हमें और आप उसको बदलने की जरूरत है। मैं अगेन कहता हूं, दोबारा कहता हूं, फिर ईस्टर आपके लिए नहीं है यदि ये चीजें परिवर्तित नहीं हुई हैं तो। और लिखा गया है 8वीं आयत में, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा यह भी विश्वास है कि उसके साथ जिलाए जाएंगे, हम जिएंगे। बार बार इस बात को लिखा गया यहां पर कि मसीह के साथ चढ़ाए गए, मसीह के साथ हम मारे गए, मसीह के साथ हम दफनाए गए, मसीह के साथ हम गाड़े गए, हम जीवित हुए, हम गाड़े गए, हम जीवित हुए, हम गाड़े गए। तो जब मेरे प्रियो मसीह के साथ हम गाड़े गए, जीवित हुए, गाड़े गए, जीवित हुए, तो परमेश्वर जब जीवित हुआ तो वो इसलिए ताकि हमारा जीवन परिवर्तित हो। इस बात को हम पढ़ पाते हैं। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, लिखा गया है कुलुसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 12 आयत हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 12। बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 12। कुलुसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 12 आयत में हम देखते हैं क्या लिखा गया है। यहां पर लिखा गया है कि और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे हम। मैं आपको सारा रेफरेंस पढ़ा रहा हूं, मैं वचन के बाहर से बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं सारा वचन से बार बार ये कहता है उसके साथ हम दफनाए गए, गाड़े गए और हम जी उठे हैं। और हम वचन को पढ़ेंगे, रोमियो उसका 12 अध्याय का 1 आयत में हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। रोमियो उसका 12 अध्याय का 1 आयत हम देखते हैं। रोमियो की पुस्तक बुक ऑफ रोमेंस चैप्टर 12 वर्सेस 1। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय का 1 आयत में लिखा गया है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमें बलिदान करके चढ़ाने की जरूरत है। और उधर दूसरी आयत में पढ़ते क्या लिखा गया है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको, या फिर मालूम करते रहो। यदि आपको परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानना है, यदि आपको परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में अनुभव करना है मेरे प्रियो, तो आपको इस संसार के सदस्य बनने की जरूरत नहीं है। आपको जी उठना है, आपको उन सारी चीजों को दफनाना है जो परमेश्वर की इच्छा को प्राप्त करने में आपको रुकावट का कारण बन रही है। आपको उन चीजों को दफनाना है जो आपको चंगाई लेने में आपको रुकावट का कारण बन रही है। आपको उन चीजों को दफनाना है जो आपको गरीबी में दबा के रखी है। आपको
आपको उन चीजों को दफनाना है जो आपके रिश्तों को कमजोर बना के रखी है। आपको उन चीजों को दफनाना है जो आपको परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के करीब आने से रोक कर रखी है। आपको उन बातों को, उन बुराइयों को, उन अपराधों को, उन पापों को, उन स्वभाव को दफनाना है जो आपको परमेश्वर के पवित्र दास दासी, परमेश्वर के धर्मी जन बनने में रुकावट का कारण बन रही है। मेरे प्रियो, चाहे वो गरीबी हो, कंगाली हो, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी हो, चाहे वो किसी प्रकार का कोई भी क्यों ना हो, मेरे प्रियो, अपराध हो, गुनाह हो, पाप हो, जो आपको अभी तक रोक के रखा है परमेश्वर के छुटकारा पाने के लिए, उसको आप दफनाएं। अपने जीवन में आप चेंजेस को देख पाएंगे। ईस्टर केवल अंडा खाने से, सेलिब्रेशन करने से नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि अभी तक आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी तक आप रुके हुए हैं, परमेश्वर आपसे कहता है उन चीजों को आप दफनाएं। परमेश्वर आपके जीवन में एक नए परिवर्तित जीवन को आप देखने पाएंगे और उसके भली और भावती और सिद्ध इच्छा को आप पहचान पाएंगे, आप देख पाएंगे और आप अनुभव कर पाएंगे। और हम पढ़ते हैं कुलुसियों उसका 3 का 1 से 13 भी हम देख लेंगे। कुलुसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 1 से 3 तक में क्या लिखा है। कुलुसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 1 से 3 आयत तक। कुलुसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 1 से 3 में क्या लिखा गया है। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। लिखा गया कि अतः जब तुम मसीह में जिलाए गए, मसीह जीवित हुआ, लेकिन मसीह के साथ साथ हम भी जिलाए गए हैं। इस बात को आपको जानना समझना जरूरी है। लिखा गया कि मसीह में जब उसके साथ हम जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। क्या आज ईस्टर या पुनरुत्थान जब आप मना रहे हैं तो आप किस खोज में हैं? आप किस खोज में पड़े हैं? क्या आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में पड़े हैं? जब परमेश्वर ने सब कुछ क्रूस पे खत्म कर दिया तो क्या आपका मन परिवर्तित हुआ? क्या आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हैं या फिर अभी भी आप संसारिक वस्तुओं की खोज में हैं? क्या अभी भी आप संसारिक बातों में लिप्त होकर अपने उस स्वर्गीय वस्तुओं को आप अभी भी पीछे छोड़ दे रहे हैं? क्या आप संसार के उन बातों में, उन चिंताओं में, उन चीजों में पड़कर आप परेशान है जिसकी वजह से कि आप स्वर्गीय वस्तुओं को आप मिस कर रहे हैं? लिखा गया तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। लिखा गया पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब आप पाप में थे, जब आप अपराध में थे, जब आप गुनाह में थे, तो परमेश्वर ने आपके लिए मरा। परमेश्वर आपके उन पाप, उन गुनाह को, वो जब आप पाप में छुपे हुए थे, परमेश्वर ने आपको पाप से आजाद करके दोबारा उसके साथ जीवित करके परमेश्वर में छुपा दिया ताकि आप पाप में न छुपे रहो। क्योंकि पहले हमारा जीवन किसमें छुपा हुआ था? पाप में छुपा हुआ था। हमारा जीवन अपराध में छुपा हुआ था। हमारा जीवन बुराइयों में छुपा हुआ था कि परमेश्वर ने उससे बाहर निकालकर परमेश्वर में हमारे जीवन को सुरक्षित कर दिया और छुपा दिया ताकि हमारा जीवन परिवर्तित किया जाए। लेकिन यदि आपका जीवन अभी भी परिवर्तित नहीं है, देन इट्स अप टू यू कि आप ईस्टर कैसे मना रहे हैं। एंड और लिखा गया है कि छुपा दिया है। एक वचन और भी हम पढ़ेंगे, फिलिपियों उसका 2 का 5 से 11 हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 5 से 11 हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पुस्तक उसका फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 5 to 11। यहाँ पे कल का जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। लिखा गया जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। हमारा और आपका स्वभाव, बाइबल कहती है हमारा और आपका स्वभाव जैसा यीशु मसीह का था वैसा होना चाहिए। तो वो कैसा था? जब वो जीवित हुआ, जब वो हमें जीवित किया परमेश्वर में, जब हम गाड़े गए उसके साथ, जब जीवित हुए हम, तो हमारा स्वभाव मसीह का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रेमी होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा मानने हो। क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा को मानता था। वो अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए अपने सारी चीजों को पूरा किया जो परमेश्वर चाहता था। तो आज हमारा और आपका जीवन क्या परमेश्वर यीशु मसीह के समान है? क्या हमारा और आपका स्वभाव यीशु मसीह के समान है? जैसा वचन कहता है क्या हम उसके समान स्वभाव में पाए जाते हैं? यदि नहीं तो आपको जरूरत है मेरे प्रियो कि हम उसके स्वभाव में ढाले जाएं, उसके स्वभाव में हम बढ़ें। और
लिखा गया है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, परंतु अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। लिखा गया है 8 आयत, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। परमेश्वर इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु के क्रूस को सह लिया। वो सहा मृत्यु के क्रूस को हमारे और आपके लिए, ताकि हमारा और आपका जीवन परिवर्तित हो जाए। मेरे प्रियो, हमारा और आपका जीवन, जो फिलिपियों 2:5 में लिखा गया कि मसीह का स्वभाव जैसा होना चाहिए, तो हमारा और आपका स्वभाव मसीह के समान होने पाए करके उसने क्रूस के मृत्यु को सह ली और हमें और आपको उस अपने साथ मारा, गाड़ा गया, जीवित किया, ताकि हम एक नए जीवन को प्राप्त करें। लेकिन हमारा जीवन ऐसा नहीं पाया जाता है और इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और 10वें आयत में क्या लिखा गया है कि जो स्वर्ग में और अर्थात पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। हमें जरूरत है आपको अपने उन अपराध से, पाप से, उन चीजों से हमें घुटना टेकने की जरूरत है। हमें बदलने की जरूरत है मेरे प्रियो। अपने आप को हमें जरूरत है कैसे हम यीशु के सामने पाए जाते हैं। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ये संदेश होना चाहिए, ये होना चाहिए कि लोग जानने पाए कि यीशु मसीह जीवित आखिर हुआ क्यों, उसका जीने का कारण क्या था, उसका मरने का कारण क्या था, वो गाड़ा क्यों गया, और जब गाड़ा गया तो वो क्या उसका शरीर गाड़ा गया या फिर हमारे और आपके पाप गाड़े गए थे। यीशु मसीह का शरीर गाड़ा क्योंकि वो जीवित हो चुका था। लेकिन अगर हकीकत में कुछ गाड़ा गया मेरे प्रियो, तो वो हमारा और आपका पाप, हमारा और आपका पाप में स्वभाव, हमारा और आपका वो गुनाह गाड़ा गया, जो कि वो दफना दिया गया ताकि दोबारा बाहर ना आए और हम परमेश्वर के साथ एक नए जीवन को जी सकें और प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करने पाए। इस बात को हम जानते हैं। कुछ आयत और भी है क्योंकि मेरे पास आयतें जो है वो बहुत अच्छी अच्छी हैं, उसको मैं पढ़ के फिर अंत करूंगा मैं। और हम पढ़ते हैं रोमियो उसका 6 अध्याय का 10 से 13 हम पढ़ेंगे। फिर से रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय का 6 अध्याय का 10 से 13 हम पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 10 से 13 आयत। रोमियो उसका 6 अध्याय 10 से 13 में क्या लिखा गया है क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हमें जीवित समझने की जरूरत है और पाप के लिए हम मारे गए, पाप के लिए वो मरा हमारे, और हमको जीवित होना है मसीह में, वो मसीह में जीवित होना पाप को छोड़कर। और हम देखते हैं रोमियो उसका 8 अध्याय का, यही रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय का 15 से 17 हम पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय का 15 आयत से 17 आयत तक क्या लिखा गया है क्योंकि तुम तो दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। जब उसका दुख उठाए तो हम उसके साथ महिमा भी पाएं, हम इसको देखने पाए। फिर लिखा, और हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 10 से 11। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 10 से 11 हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 10 और 11 आयत में क्या लिखा गया यहाँ पर हम देखते हैं। वो का फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्सेस 10 एंड 11। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। उस तक हमें पहुंचना है। यदि आपका पाप स्वभाव, यदि आपकी चीजें अगर वो नहीं बदली, वो दफनाई नहीं गई हैं, तो आप उस मृत्यु के पद तक नहीं पहुंचे हो। आप अभी तक दफनाए गए हो, आप अभी तक जीवित नहीं हुए हो। आपको जीवित होने की जरूरत है, हमें जीवित होने की जरूरत है।
यदि हम अभी भी गाड़े गए हैं, यदि हमारा स्वभाव, हमारा पाप अभी तक नहीं गया है, तो अभी तक आप दफनाए गए हो, क्योंकि नए मनुष्यत्व के साथ हमें बाहर आने की जरूरत है मेरे प्रियो। वही हमें ईस्टर मनाने के लिए हमें प्रेरित करता है, जब हमारे जीवन में उस परिवर्तन को हम देख पाते हैं। तो और एक लास्ट और अंतिम हम आयत को पढ़ेंगे और हम उसके बाद फिर अंतिम तरफ जाएंगे। कुलुसियों के पुस्तक उसका 3 अध्याय का 5 से हम 14 तक पढ़ेंगे। कुलुसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 5 से 14 तक हम पढ़ेंगे। कुलुसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 5 आयत से 14 आयत तक हम पढ़ते हैं। वहां पर क्या लिखा गया, उसके बाद फिर हम अंत करेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। लिखा गया इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आंख फोड़ दो, अपने नाक काट दो, अपने हाथ काट दो, अपने पैर काट दो। अंगों का मतलब ये नहीं है, बट हमें ये समझने की जरूरत है मेरे प्रियो कि उन चीजों को जो परमेश्वर, क्योंकि एक हम आत्मिक शरीर भी हैं, परमेश्वर हमारा हेड है, हम जो है कि उसके अंग है, तो हमें देखना है कौन कौन सा स्वभाव हमारा जो उसके अंग को जुड़े रहने के लिए हमें वो नुकसान पहुंचाता है, हमें वो रोकता है, हमें उसको मारने की जरूरत। लिखा गया है कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। अर्थात क्या क्या चीजें आपको मारने की जरूरत है, क्या क्या चीजों को यीशु मसीह ने क्रूस पे मारा है, और हमारा जीवन क्या क्या से फ्री होना चाहिए, ईस्टर क्या है, वो आपको यहां देखने को मिलेगा। लिखा गया कि अपने उन अंगों को मार डालो, अर्थात वे विचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। वे विचार, दुष्ट कामना, अशुद्धता और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पढ़ने को मिल सकता है। गलतियों के पुस्तक उसका 5 अध्याय जब 5 का जब 19 में आप पढ़ेंगे, वहां पर आपको मिलेंगे सारे शरीर के काम आपको मिलेंगे। उन सारे शरीर के कामों को आपको मारने की जरूरत है। जब आप उसको मार सकते हैं, यदि आपको लगता है कि आपने उसे मार दिया है, खत्म कर दिया, दफना दिया है, तो आपके लिए ईस्टर है, वरना हमारे और आपके लिए ईस्टर फिर नहीं है। यदि शरीर के काम जो व्यभिचार है, अशुद्धता है, दुष्टता है, बहुत प्रकार की बातें अगर नहीं मारी गई है, नहीं दफनाई गई हैं, तो आपका ईस्टर मनाना व्यर्थ है। और उसके बाद क्या लिखा गया हम देखते हैं कि इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। इन्हीं के कारण लिखा गया, इन्हीं के कारण, इन सब चीजों का, जिसको अगर हम दफनाते नहीं है ना, हम अपने चीजों को लेकर मन में बैठे रहते हैं, अपने चीजों को लेकर हम अपने विचार में उन चीजों को अपने हम विचार को वहां तक पहुंचा देते हैं जहां तक पहुंचना नहीं चाहिए। जो बुराई का लेवल है, जो एक जो है कि ऐसा लेवल है जहां पर कि शैतान हमें चाहता है कि हम वहां पर पहुंच जाएं, उन चीजों को लाता है, स्वभाव में उन बातों को लेकर आता है, उन परिस्थिति को लेकर आता है, सिचुएशन को लेकर आता है, जो कि हमारे मन से पाप कराए, हमारे विचार से पाप कराए, हमारे एक्शन से पाप कराए, हमारे मन में अशुद्ध विचार आए, हमारे मन में बुराई आए, हमारे मन में कड़वाहट आए, हमारे मन में नफरत आए। उन सब चीजों को जो है कि करने के लिए, इसी के कारण से परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। परमेश्वर कहता है तुम अपनी शारीरिक जो संसारी चीजें हैं, शरीर के अंगों को, उन अंगों को आप दफना दो, मार डालो उसे। वी आर नॉट डूइंग दैट, हम उसे नहीं कर रहे। ईस्टर तो हम मना रहे कि यीशु जीवित हुआ, यीशु को जीवित होना था, क्योंकि वो मरा भी नहीं था। वो तो हमारे और आपके लिए पाप हमें और आपके लिए किया गया था। वो जीवित हमारे और आपके लिए हुआ, हमें और आपको लेकर हुआ है। लेकिन हम और आप अभी तक जीवित नहीं हुए हैं। हम और आप अभी तक कब्र में हैं। हम और आप अभी तक हम उसमें दफनाए गए हैं, क्योंकि हमारा अभी तक संसारी चीजें दफनाई नहीं गई हैं। इफ इट इज नॉट, आपको जानने की जरूरत है। लिखा गया कि इसी कारण से आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप भड़कता है। आज बहुत सारे आशीषों से हम वंचित हैं, बहुत सारे परमेश्वर के योजना से हम वंचित हैं, बहुत सारे परमेश्वर के चीजों से हम वंचित हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी जो नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि ये आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप भड़कता है। तो भड़कता है, प्रवचन कहता है इस बात को हमें दफनाने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी हो, हमें दफनाने की जरूरत है इस बात को। और लिखा गया फिर, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। जब तुम इन बुराइयों के अनुसार अपने जीवन को बिताते थे तो तुम ऐसे ही चलते थे। और 8 में क्या लिखा गया है, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्या क्या चीजें हैं, तुम भी इन सब को, अर्थात क्या लिखा गया है, क्रोध, रोष,
वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, इन सब बातों को छोड़ दो अर्थात दफना दो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अब तुम्हें भी क्या करना है कि तुम परमेश्वर के क्रोध से बचे रहो, परमेश्वर के प्रकोप से बचे रहो। परमेश्वर के जो प्रकोप है, जो हमारे जीवन में तकलीफ को लाता है, ताकि जब उसकी आज्ञा को हम नहीं मानते हैं, उसकी आज्ञा को न मान के अपने जीवन पर हम अपने आशीषों को खोते हैं, परमेश्वर के प्रकोप को लाते हैं, तो उससे बचने के लिए तुम ये करो, क्या करो कि तुम क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। लिखा गया है इन सब बातों को छोड़ दो, वरना परमेश्वर का प्रकोप तो आपके लिए फिर तैयार है। परमेश्वर का प्रकोप यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हट जाए मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो हम समझ नहीं पाते हैं और हम जाने अनजाने में ऐसी चीजों को करते रहते हैं, हमें लगता है कि कारण ये शायद नहीं है, लेकिन कारण यह है, साफ साफ कहता है कि परमेश्वर आज्ञा न मानने वालों पर उसका प्रकोप भड़कता है। और इन चीजों को हमें छोड़ने की जरूरत है, चाहे वो क्रोध हो, रोष हो, बैर भाव हो, निंदा हो या फिर मुंह से गालियां बकना हो, सबको हमें छोड़ देने की जरूरत है। प्रभु का वचन ऐसा कहता है, यदि आप इन बातों को छोड़ दिए हैं, नहीं तो आपके लिए ईस्टर नहीं है। यदि आप छोड़ सकते हैं तो आपके लिए आज ईस्टर है। आपको, अगर आप ये बातें आपके अंदर पाया जाता है, तो आपको इसे दफनाने की जरूरत है और एक नए जीवन के साथ आपको जीवित होने की जरूरत है मेरे प्रियो। और हम देखते हैं 9 आयत में क्या लिखा गया कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। लिखा गया है कि 9 आयत में कितना अच्छा लिखा गया इन बातों को। ये असली ईस्टर है मेरे प्रियो। यदि इन चीजों को आप दफनाते, मारते, गाड़ते नहीं हो, ईस्टर आपके लिए फिर नहीं है। लिखा गया 9 आयत में, तो कुलुस्सियों 3:9 में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। तुम्हारा जो पुराना मनुष्यत्व है ना, उसको तुमने कामों समेत उतार डाला है। आपने छोड़ दिया, उसे दफना डाला, उसे मार डाला, उसे गाड़ डाला आपने है। और आपका जीवन फिलिपियों 2:5 के अनुसार कैसा है? मसीह जैसा स्वभाव होना चाहिए। ये हमारे ईस्टर हमारा मायने रखता है। ये है असली ईस्टर। यदि इन चीजों को आप नहीं करते हैं तो आपके लिए ईस्टर नहीं है। और फिर हम देखते हैं 10वें आयत में क्या लिखा गया है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। लिखा गया है नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता है। लिखा गया है कि उत्पत्ति में लिखा गया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और जब उसका स्वरूप और समानता जब पाप के कारण से बिगड़ गया, तो यहां पर क्या लिखा गया कि तुम्हारा नया मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार क्या करना है, हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता है। और 11 का, उसने न तो यूनानी रहा, न यहूदी रहा, न खतना रहित, न जंगली, न स्कुति, न दास और न स्वतंत्र, न केवल मसीह सब कुछ और सब में है। आपके अंदर कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म कर दिया। अगर आप चाहते हो कि आपका ईस्टर आप मनाओ, आप चाहते हो कि असली ईस्टर क्या है जानना चाहते हो, तो ईस्टर ये होना चाहिए कि केवल और केवल यीशु, और यीशु आपके अंदर और आप यीशु के साथ, और केवल यीशु ही होना चाहिए। वो है ईस्टर। लिखा गया है कि केवल मसीह सब कुछ और सब में होना चाहिए। मसीह सब कुछ होना चाहिए आपका, और हर चीजों में मसीह होना चाहिए। वो है ईस्टर आपके लिए। इसलिए 12 आयत में क्या लिखा गया है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और 13 में लिखा गया है, और यदि किसी को भी किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। लिखा गया है यदि किसी को किसी पर दोष देने कोई कारण हो, तो एक दूसरे के सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी करो। और फिर 14 में क्या लिखा गया है, इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने लिखा गया, जैसे परमेश्वर हमें
यदि किसी को दोष देने का कारण हमें समझ में आता है, हमें समझ में आता नहीं, हमें चीजों को लगता है नहीं ऐसा है, तो हमें परमेश्वर वचन कहता है ईस्टर हमारे लिए वो भी है। यदि आप उन चीजों को हमें प्रेम को हमें बांधना है, वो सर्वश्रेष्ठ, वो सबसे ऊपर है। और लिखा जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, हमें क्षमा करने की जरूरत है। अगर आपने अपने इन चीजों को क्रूस पे नहीं बलिदान किया, नहीं गाड़ा है, और यदि इन सारी चीजों को आपके अंदर पाया जाता है मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं कि हमारा ईस्टर व्यर्थ है। फिर यदि आपने आज अपने उन सारी चीजों को, जो शारीरिक काम है, जो दोष देने की बात है, चाहे वो बुराई हो, चाहे कोई भी बातें हो मेरे प्रियो, जो हमने वचन में पढ़ा है, कुलुस्सियों उसका 3 का 5 से 14 जो हमने पढ़ा है, इसमें आप इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। कुलुस्सियों उसका 3 का 5 से 14, इसमें आप पढ़ पाएंगे कि किन किन बातों को हमें ईस्टर हमारे लिए क्या है वो मायने रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आप इसे खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग सुनने पाएं और असली ईस्टर के मतलब को समझने पाएं। तो आप सभी को फिर से हैप्पी ईस्टर। और ईस्टर आपके लिए तभी हैप्पी होगा जब इन चीजों को आपने गाड़ दिया है और नए मनुष्यत्व को यदि पहना है आपने, तो यदि पुराने मनुष्यत्व को आपने गाड़ कर नए मनुष्यत्व को पहना है तो आपके लिए ईस्टर है, वरना आपके लिए नहीं है, या हमारे लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। यदि अगर हम उन चीजों को नहीं गाड़ते, नहीं दफनाते हैं, जिन चीजों को परमेश्वर ने दफना दिया है, अगर वो चीजें हमारे अंदर अभी पाई जाती हैं तो फिर वो हमारे और आपके लिए नहीं है। तो परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष दे। आपको शेयर करें, जुड़े रहें। और पास्टर डेविडसन के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आपको उस पर ये वीडियो मिलेंगे। और आप डेफिनेटली, मैं चाहता हूं कि आप यूट्यूब चैनल पर भी जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, और उसमें बहुत सारे और भी टॉपिक है, विषय जिस पर मैंने बात की, आप उसको सुन सकते हैं। प्रभु अपने आत्मिक जीवन को आप मजबूत कर सकते हैं मेरे प्रियो। और खूब शेयर भी करें ताकि लोग फॉलो करें, लोग सुनने पाए, लोग जुड़ने पाए। और एक बार फिर मैं बताना चाहता हूं पंजाब के सारे लोगों के लिए, जो पंजाब में किसी भी क्षेत्र से आप क्यों ना हो, और मैं मोहाली में हूं, चंडीगढ़ में, तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग, जितने लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, संगति करना चाहते हैं और फेलोशिप करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको मेरे फेसबुक मेरा नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉल करें, या फिर आप मेरे यूट्यूब पे जाएंगे, वहां पर पोस्ट में मेरे सारे नंबर रहते हैं, तो आपको वहां से नंबर मिलेगा, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें और आप अपने जीवन को देखें कि कौन सी बातें हैं जो आज आपको दफनाने की जरूरत है और एक नए मनुष्यत्व को पहनने की जरूरत है। सो आइए अपने आप को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और अपने आप को हम परमेश्वर के हवाले करेंगे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मुझसे नहीं, मिट्टी का बर्तन हूँ मैं, खाली हूँ, मुझे
करके रह गया, स्वर्गीय पिता को भूल कर मैं आशीषों को खो दिया। दुनिया की मोह माया में मैं फंस करके रह गया, स्वर्गीय पिता को भूल कर मैं आशीषों को खो दिया। बंधन सब तोड़ कर आजाद कर मार्ग दिखा दे तू। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, डाल अपने सांचे में तू। मेरे प्रभु तू है कुम्हार, सृष्टि का करता है तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। जाना नहीं तेरे इच्छा, जिया नहीं मैं तेरे लिए। जाना नहीं तेरे इच्छा, जिया नहीं मैं तेरे लिए। जीवन दिलाने ले लिया मुझे, जीवन दिलाने ले लिया मुझे, आत्मा से भरपूर किया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया, आराधना तेरी हो। हालेलुया हालेलुया, आराधना तेरी हो। खूब धन्यवाद देते हैं और आपके नाम को महिमा करते हैं खुदावंद यीशु, सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया खुदावंद यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए पिता प्रभु, जब हमारे लिए आप जी उठे परमेश्वर, और जिस प्रकार से हमने वचन को पढ़ा प्रभु, यदि कोई भी हमारे बीच में से है पिता प्रभु, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी पिता प्रभु जी, मैं भी पिता प्रभु जी अपने उन बातों को दफनाता हूँ, उन बातों को गाड़ता हूँ यीशु, उन बातों को पिता प्रभु जी कब्र में दफनाता हूँ, जो बातें हमें आपके करीब आने से रोकती हैं, जो बातें हमारे जीवन में आशीष आने से रोकती हैं परमेश्वर। वो स्वभाव, वो चाल चलन, वो बातें, वो पिता प्रभु जी व्यवहार, वो हर एक बातें, वो सोच, वो विचार, वो कड़वाहट, वो नफरत, वो पिता प्रभु जी हर एक बातों को हम दफनाते हैं यीशु, जो पिता परमेश्वर आपके आशीषों से हमें वंचित करता है, आपके करीब आने से हमें रोकता है परमेश्वर। उन सारी बातों को हम दफनाते हैं यीशु, और हम आपके साथ जिलाए गए हैं ताकि हमारा स्वभाव आपके समान हो जाए यीशु, और हमारे पापों को आपने दफनाया ताकि परमेश्वर हम नए जीवन को प्राप्त कर सके यीशु। प्रभु आप ब्लेस करें, और हर एक वो जन पिता जो हमें सुन रहा है, जो हमें वाच कर रहा है पिता, हम प्रार्थना करते हैं किसी के जीवन में कोई बीमारी है, किसी के जीवन में कोई गरीबी है, किसी के जीवन में कोई किसी प्रकार की बात है जिससे वो जूझ रहा है, जिससे वो परेशान हो रहा है पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से उनका हर वो स्वभाव, हर वो बातें यीशु के नाम से हम दफनाते हैं, जिसकी वजह से पिता की चंगाई रुकी हुई है, जिसकी वजह से पिता वो बातें रुकी हुई है यीशु। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु अपने सामर्थ को आप रिलीज करें पिता प्रभु जी, ये पिता प्रभु जी रियलाइजेशन दे परमेश्वर, इस बातों को आप महसूस होने दे परमेश्वर, कि वो अपने स्वभाव को दफना सकें परमेश्वर। आप सहायता करिए, और हम आज के दिन पिता इस बात को डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड कि अपने उन बातों को हम दफनाते हैं यीशु, जो आपके करीब आने से हमें रोकती है, और आपके साथ एक नए मनुष्य के रूप में हम जिलाए जाने पिता प्रभु जी गए हैं, इस बात की हम घोषणा करते हैं यीशु। हमारा जीवन दिन पर दिन नया होता जाए पिता प्रभु जी, और प्रत्येक दिन नया होता जाने पाए परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम ब्लेस करते हैं, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर, और इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन एंड आमीन। अभी हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सभी के साथ और हमारे विश्वासियों, हमारे पिता प्रभु जी जितने लोग हैं जो आपको फॉलो करने वाले हैं, सभी के साथ आपके दोबारा आगमन तक बने रहने पाए। आमीन एंड आमीन। एक बार फिर से मेरे प्रियो, आप सभी को बहुतायत का आशीष प्रभु देने पाए और हैप्पी ईस्टर। फिर से आप सब इस बात को समझें, बुझें और अपने जीवन में परिवर्तन को लाएं, उन बातों को दफनाएं जो परमेश्वर चाहता है कि हम आजाद पाएं। सो आपको बहुत आशीष दे प्रभु से, खूब शेयर करें और जुड़े रहें लगातार। अगर आपको किसी को भी बात करना है, कोई सवाल है, कोई बातें हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम सभी आपके लिए तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत याद। जय मसीह की